सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कल हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का ओवरऑल डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलग अलग व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सब रेडी? ओ भाई थोड़े स्माइल के साथ यस सर बोल दो यार, है ना। हाँ चलो, तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि मॉड्यूल में है। मैंने इस क्वेश्चन का सिर्फ थोड़े से शब्द बदल दिए, बाकी मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिया है फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। क्या हुआ? कौवा नहीं बोला, का हुआ। अच्छा 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 अच्छा, कृपया 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 लक्ष्य द्यावे। ओके चलो, तो सबसे पहले मिस सुजाता, एवरीवन, Miss Sujata draws two bills. This is in page number 8.18. Miss Sujata draws two bills on Miss Aruna dated 1st of January 2020 for 2 months. ठीक है? Who's the drawer? Who's the drawee? सुजाता ड्रॉर है, अरुणा ड्रॉई है, ठीक है। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। दो अलग अलग बिल है, ठीक है। ओके, द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री on 3rd of January so and the first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000. Pass the necessary journal entries in the books of Sujata. सिंपल है, दो बिल ड्रॉ किए, एक को डिस्काउंट करवा लिया, एक को एंडोर्स कर लिया, खत्म। इतने का एंट्री पास करने का है, ठीक है। किसके बुक्स में? सुजाता, यानी ड्रॉर की ड्रॉइंग, ड्रॉर, ठीक है। लेट्स गो, गिव द हेडिंग देयर। क्वेश्चन नंबर 1 in page number 8.18. In the books of Sujata, journal entries, ठीक है। देखो भाई, कहने से दो अलग अलग बिल है ना। अब भले ही ड्रॉइंग सेम है लेकिन बिल तो दो अलग है, और दोनों के अलग अलग डील भी किए गए, एक को इंडोर्स किया गया, एक को डिस्काउंट किया गया। देन इन दैट केस ये दोनों बिल के अकाउंट में भी कुछ तो भेदभाव होना चाहिए ना। एक कॉमन बिल्स रिसीवेबल बनाने की जगह अगर हम थोड़े अलग अलग नंबरिंग दे दे, बिल नंबर 1 बिल नंबर 2, तो थोड़ा क्लैरिटी रहता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या करता है? मॉड्यूल कभी किसी को मर्ज कर देता है तो कभी कभी अलग लिख देता है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा मॉड्यूल रहता है। लेकिन हम लोग एक ही चीज करेंगे यार, बार बार हजार चीज करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, राइट। चलो, तो हम लोग सबसे पहले दो नाम देंगे। यहां पर दो अलग अलग बिल है, पहला बिल 10,200 का है, दूसरा बिल 15,000 का है ना। तो यहां पे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,200 से पहला बिल ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरे बिल को भी कंबाइन कर लेता हूं, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, कितने से? 15,000 से। कंबाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ड्रॉई कॉमन है, ठीक है। 2, ड्रॉई का नाम क्या है? अरुणा, 2 अरुणा अकाउंट 25,200। सेम क्वेश्चन जब आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको यहां नजर आएगा कि उन्होंने बिल्स रिसीवेबल को 25,200 से डेबिट कर दिया और अरुणा को 25,200 से क्रेडिट कर दिया। भले ही वैसे किया हो, हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि आगे चल के किसी और क्वेश्चन में उन्होंने नंबर 1 नंबर 2 यूज किया है, ठीक है। चलो, ये हो गया। ब्रैकेट में लिख दो बीइंग डैश डैश, आराम से। नेक्स्ट, इसने पहले बिल को डिस्काउंट करवाया, दूसरे बिल को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। एक एक करके करते हैं। पहला बिल डिस्काउंट करवाया, कितने में?
कोई भी करो, एक ही डेट में किया है, से ऑन द सेम डेट, कोई भी करो। पहले पहले एंडोर्समेंट करना है तो पहले एंडोर्समेंट कर दो, कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट तो वैसे भी दिया है, नहीं दिया है क्या? हाँ दिया है सर, 1 जनवरी 1/1, तो सेम डेट में ही एंडोर्स भी किया, सेम डेट में डिस्काउंट भी किया, कोई भी पहले करो। ठीक है, कौन सा कर रहे हो पहले? एंडोर्स 3 तारीख को किया है क्या? अरे हाँ दिया है, करेक्ट, एंडोर्समेंट 3 तारीख को किया है, करेक्ट। तो फिर डिस्काउंटिंग का पहले आएगा क्योंकि इमीडिएटली डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, तो 1/1 को ही डिस्काउंटिंग की एंट्री पहले करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिले? 10,000 रुपए। ठीक है, यानी डिस्काउंट चार्जेस कितना है? क्या ये ड्रॉई को पास ऑन कर दूं क्या? कर सकता हूं क्या? नहीं, डिस्काउंट चार्जेस मुझे खुद को ही बेयर करने होंगे। तो यहां पे लिखो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल 1, 10,200 बीइंग थर्ड। तीसरा क्या किया? एंडोर्स किया, फिर से इसका बिया टू गया, लेकिन किसको गया? एक एंडोर्सी को। क्या नाम है एंडोर्सी का? श्री। तो एंट्री क्या होना चाहिए? श्री इज द रिसीवर, 3 श्री अकाउंट डेबिट टू बर टू, कितना? 15,000, 15,000 बीइंग जम गया। हो गया। ये मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा शब्द चेंज किया था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो इसलिए मैंने थोड़े शब्दों को बदल दिया। इंस्टीट्यूट दो तरह से अटैक करता है भैया, एक तो अकाउंटिंग, एक अंग्रेजी। ठीक है, अकाउंटिंग से बच जाओ तो अंग्रेजी से अटैक करते वो लोग। ठीक है, तो जरा ध्यान से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये मॉड्यूल का लैंग्वेज दिख रहा है आपको, पहला ही लाइन मैंने चेंज किया है। कैसा दिख रहा है आपको? मिस सुजाता रिसीव्स 2 बिल फ्रॉम मिस्टर अरुणा डेटेड सो एंड सो फॉर 2 months। अपन ने क्या किया, अपना लैंग्वेज कुछ अलग था, मिस सुजाता ड्रॉस 2 बिल, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसे, लेकिन यहां पे इन्होंने अंग्रेजी को लेकर अटैक किया था। अब इसमें कंफ्यूजन यह आ जाता है बेचारे जिनको अंग्रेजी को लेकर दिक्कत है कि ड्रॉर कौन है और ड्रॉही कौन है। ठीक है, तो यही बात आपको यहां पे समझना होगा। रिसीव्स 2 बिल, रिसीव कौन करेगा? अल्टीमेटली हु विल बी द होल्डर, जिसको पैसे लेने हैं कि जिसको पैसे देने हैं? एक बार दिमाग लगा के देखो, अगर मान के चलो आपको पैसे देने हैं और उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास ही है, तो पहले ही जला के रख दोगे ना उसको? भैया आपको तो पैसे देने हैं ना, तो पैसे लेने वाला डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखता है, करेक्ट? तो यहां पे कौन संभाल के रखेगा? द वन हु विल रिसीव इट, द वन हु हैज टू रिसीव। तो हु इज रिसीविंग? सुजाता, दैट इज शी इज द ड्रॉवर। गॉट इट? तो ये बात को ध्यान में रखना है अभी। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। देखो अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन से जितने ज्यादा हम लोग कवर अप कर सकते हैं उतना अच्छा। मेरा टारगेट ये है कि आज अपना अकोमोडेशन बिल छोड़ के बाकी सब हो जाना चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन है सब खत्म कर डालेंगे आज। क्या बोलते हो, चलेगा? लेट्स गो। तो विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम on 1st of September 2024, 1,06,000. Preetham immediately accepted a 3 months bill. On the due date, Preetham requested that a bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees, provided interest at 9% was paid immediately in cash. To this, Preetham was agreeable. ठीक है, the second bill was met on due date, यानी ऑनर हुआ। ठीक है, give journal entries in the books of Vijay and Preetham। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, पेज क्रमांक 8.18। तो भाई हमें दोनों के बुक्स में एंट्री करना है ना? तो यहां पे लिख देते हैं जेई इन बुक्स ऑफ हु इज द ड्रॉर? विजय।
यस, क्वेश्चन में पूछा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। लेट्स गो। पहला पहला सेल है, सेल है, ठीक है। क्या होगा एंट्री विजय के बुक्स में? प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, 1,06,000, ठीक है। और प्रीतम के बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। ऐसे क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 5 मिनट कंज्यूम करने चाहिए। अगर हम डिस्कस करते हुए कर रहे तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब अकेले बैठ के सॉल्व करोगे मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है। बर टू प्रीतम 1,06,000 और प्रीतम भाऊ विजय टू बप्प 1,06,000 बरोबर। ओके, नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। मतलब पुराना बिल ये ऑनर करने की हालत में नहीं है, इसलिए बोल रहा है सरकार थोड़ी और मोहलत दे दो। कुछ याद आ रहा है? कल डिस्कस किया था रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होगा? पुराने बिल को डिसऑनर मानना पड़ेगा और एक नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तो पुराना बिल डिसऑनर कर देते हैं अपन, ठीक है। डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, क्या करेंगे? देखो, ड्रॉ का जो एंट्री है डिसऑनर का एग्जैक्टली उसका उल्टा है, ठीक है। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000 और ये करेगा बप्प अकाउंट डेबिट। हाँ, डेट भी डालना पड़ेगा। यस, मैंने डेट नहीं डाला। ड्यू डेट तो कैलकुलेट कर लोगे ना? अरे होमवर्क भी तो दिया था आपको ड्यू डेट वाला, होमवर्क किया कि नहीं? वाह, ड्यू डेट वाला होमवर्क सब भूल गए? ऐसा कैसा होगा? कोई भी नहीं याद रख पाए? एक ने भी नहीं किया? तुमने किया है? ओनली वन, केवल एक है सिंसियर पूरे क्लास में। सारे बदमाश भरे पड़े, कोई होमवर्क नहीं करते हो, हैं? हाँ हाँ, वाह। एक पेपर है तो दूसरे पेपर पढ़ाई नहीं करोगे? वाह वाह वाह। और कितना टाइम लगता है? हाँ, अरे तो वो होमवर्क तो पहले बोल दिया था ना, अलग से कोई होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन वो होमवर्क तो पहले ही दे दिया था। और वो कितना टाइम लेता था? 5 मिनट भी नहीं लगता था उसको। वेरी गुड, ठीक है। कैरीड ओवर, होमवर्क कैरीड ओवर। स्मिथ, होमवर्क किया? होमवर्क किया? मौका मत दो इन लोगों को, ये सारे बदमाश बच्चे हैं सारे के सारे। चलो चलो चलो, एंट्री करो। 1 मिनट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय कितना? 1,06,000, ठीक है। अब एकदम से नया बिल ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अभी इंटरेस्ट का पहले एडजस्टमेंट आएगा, राइट। पहले हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करना, और फिर इंटरेस्ट का जैसा भी क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करना। पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर दो। अब कहने से कि अच्छा 1,06,000 का बिल था, कुछ भी सेटलमेंट हुआ गया, 1,06,000 में से 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी दिया गया उसने,
कुछ भी नहीं दिया, तो इंटरेस्ट पूरे 1,06,000 पे लगेगा। क्या रेट से लगेगा? 9%। 9% से कितने महीने के लिए? जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड है। कितना एक्सटेंडेड पीरियड है? 2 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो। 1590। विजय के लिए यह है इनकम। किससे मिलेगा? प्रीतम से। सो प्रीतम अकाउंट को करेगा डेबिट, प्रीतम से पैसे रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है बताया अमाउंट? 1590। ठीक है, और प्रीतम के बुक्स में क्या होगा? इंटरेस्ट को डेबिट करेगा वो टू विजय। encourage, don't discourage। मारने नहीं बोला, वैसे फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? ये अपनी धुन में रहते यार, छोड़ो इनको। हाँ, चलो 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 आगे। इंटरेस्ट का हो गया। अब प्रीतम से टोटल रिसीवेबल दिख रहा है 1,07,590 और पेबल भी दिख रहा है 1,07,590 इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। लेकिन उसके आगे क्या दिया है? इमीडिएटली पेड इन कैश। क्या कैश में पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का पैसा मिल गया। इसका एंट्री करो यहां पे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1590 टू प्रीतम 1590। चलेगा, लेकिन बेहतर कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा अलग अलग करो। ठीक है, बेहतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार ये इंटरेस्ट मिल नहीं जाता। तो वो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की अगर आदत रहे तो आगे चल के उसको भूलेंगे नहीं। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। इधर वीजे डेबिट टू केश ऑब्लिक बैंक 1590। उसके बाद बर नया बिल, बर अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रीतम। कितने पैसे? सेम अमाउंट 1,06,000। इंटरेस्ट तो दे दिया ना। अगर नहीं देता इंटरेस्ट तो फिर यहां पे अमाउंट हो जाता 1,07,590। और यहां वीजे डेबिट टू बिल्स पेबल 1,06,000। ठीक है, फिर फाइनली ये बिल भी ओनर हो गया। ओनर हो गया तो क्या होगा? पैसे आ गए, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000। और इधर बिल्स पेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक 1,06,000। आ गया सबका? चलो आंसर तो आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखने का है वो आंसर आ गया हमारा, है ना। लेकिन थोड़ा सा एडिशनल देखे अपन, सिर्फ इस जर्नी को, इस फ्लो को एक बार अकाउंट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं किसी एक के बुक्स में। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन द बुक्स ऑफ से प्रीतम। ठीक है, प्रीतम ने पहले क्या किया? परचेस किया, है ना। परचेस को डेबिट कर दिया 1,06,000। लेकिन ये पैसे उसने वीजे को पेबल दिखाया 1,06,000। ऐसा हुआ। फिर वीजे ने अपने ऊपर बिल ड्रॉ किया, अपन ने बिल एक्सेप्ट किया, तो वीजे अकाउंट क्लोज किया अपन ने।
बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, जमा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया, वापस से मैंने इसको यहां से कैंसिल करके यहां ले गया। वापस से देख रहे हो विजय अकाउंट में 1,06,000 का क्रेडिट आ गया। विजय अकाउंट वैसे क्लोज हो गया था, लेकिन अभी वापस से विजय अकाउंट में 1,06,000 आ गए। दिख रहा है ये। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट हम लोगों ने विजय से मांगे 1,000, नहीं सॉरी, विजय को पेबल थे 1,590। किस चीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए सर, 1,590। तो विजय को पेबल अभी कितना दिख रहा है, देखो विजय अकाउंट देखो ध्यान से, 107,590 पेबल दिख रहा है, राइट। अब 1,590 हमने दे दिया, तो जैसे ही हमने दे दिया तो ये कैश या बैंक में से 1,590 गए किसको, विजय को। ठीक है। उसके बाद हमने नया बिल ड्रॉ किया। नया बिल ड्रॉ किया तो क्या हुआ, हमने वापस से विजय को डेबिट किया 1,06,000 और वापस से बिल्स पेबल को क्रेडिट किया 1,06,000। उसके बाद ये बिल ऑनर हो गया, तो 1,06,000 से बिल्स पेबल डेबिट और 1,06,000 से कैश या बैंक क्रेडिट। हमारे जेब से इतने पैसे गए। ठीक है, इस फ्लो को समझो, आराम से इसको स्टडी करो। देखो बात को समझो, इट मैटर्स दैट हम लोग सॉल्व तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये समझना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्कस किया, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद इस चीज को ऑब्जर्व करो, पहला एंट्री क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया, क्या ये फ्लो मेरे समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान से देखो। ठीक है, ये अगर काम का नहीं होता तो मैं आपको बोलता भी नहीं। ठीक है, कुछ काम का है इसलिए बोल रहा हूं, आपको किसी क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा उस फ्लो को समझो, ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखो। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, हम्म, कौन सा, एंट्री से। कॉमर्स वालों कहाँ पढ़ा था, 11th में कि 12th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th में पढ़ा था। मैंने जितना देखा है, ऑब्जर्व जितना किया है, पूरे एंट्रीज लिखे हुए रहते एक पेज में लाइन से। फिर अपन शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में तो अपन सोचते भी नहीं, सीधा पलटा के देख के एंट्री क्या है, फिर वही यहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बस। ठीक है, ऐसा करते करते फिर याद हो जाता है एंट्रीज, याद हो जाते, फिर अपन बिंदास बट साइड कोई भी क्वेश्चन दिखा पट से एंट्री लिख दिया। ठीक है, तो काइंड ऑफ वी मग अप बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन अभी बस इतना ही फर्क है कि मगअप करने की जगह सिर्फ समझना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्लो समझना होगा। ठीक है, हाँ, 1,590 का कैलकुलेशन, आपको 1,06,000 रुपीज का बिल था। ठीक है, ये रिन्यू हो रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो 1,06,000 पे 9% फॉर 2 मंथ्स। पूछ सकते हैं, बोला नहीं जा सकता, लेजर भी पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली हमेशा जर्नल एंट्री ही पूछते हैं। एक आधी बार हुआ है, ज्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, बट यस ऐसा पूछा जरूर जा सकता है टू टेस्ट, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट को भी मालूम है कि सब मगअप कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हो गया, बड़े आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये रिटायरमेंट वाला है, रिन्यूअल वाला एक क्वेश्चन हो गया, अभी रिटायरमेंट। रिन्यूअल वाले क्वेश्चन में मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? रिन्यूअल में मजा तब आता है जब अल्टीमेटली ड्रॉ हो जाता है इंसॉल्वेंट और फिर उसके होते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो वैसा भी आएगा अभी, अभी इनिशियल क्वेश्चन है ना। चलो एनीवेज, तो ऑन 1 January अंकिता sells goods for ₹5 lakhs to Bhavika and draws the bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and returns it to Ankita. ठीक है, on 1 March 2020 Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. एक मिनट, बिल कब ड्रॉ किया? व्हाट इज द ड्यूरेशन? इसने कब रिटायर करवाया? वैसे जनवरी के बाद फर्स्ट मार्च, 2 महीने के बाद, यानी कितना जल्दी इसने रिटायर करवाया? 1 महीने पहले रिटायर करवा लिया, राइट? तो इसको रिबेट मिलेगा एट 12% पर आनम। सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 months और 1 month? फॉर 1 month। अरे उसने 2 महीने में रिपे किया ना। हाँ, तो इसको रिबेट मिलेगा ओनली फॉर द ड्यूरेशन दैट ही हैज शी हैज रिपेड अर्ली। ठीक है, यस। सो रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अंकिता एंड भाविका। अंकिता आंटी, भाविका आंटी दोनों के बुक्स में एंट्री करने का अपने को। ठीक है, लेट्स गो। हो गया था ना लिखना? चलो प्रश्न क्रमांक 3, पेज क्रमांक सेम है ना, 8.18। हाँ, ऐसे 2 पेज में डिवाइड मत कर देना, इधर के लिए ऐसा कर रहे हैं आप, अलग अलग करना। हाँ 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 हाँ, चलेगा वैसा, ठीक है। लफा बनाना पड़ेगा। वैसे भरोसा नहीं है, कभी कभी मार्क्स नहीं भी काटते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है ना। ठीक है, क्या हो गया? तो हु इज द ड्रॉअर? अंकिता आंटी एंड ड्रॉई इज भाविका आंटी। डन। चलो, अंकिता आंटी ने पहले गुड्स सेल किए, एंट्री भाविका टू सेल्स, डेट आप लोग लिखते हुए चलो। मैं जानबूझ के शॉर्ट में लिखता ही, ठीक है ही, तुम लोगों को डिटेल में लिखना मांगता ही, ठीक है नहीं? हाँ, ये तुम लोग का बी टू सेल्स नहीं लिखना, तुम ही लोग का परचेज टू ये नहीं लिखने का। क्या वहां पे लिखने का? बी कौन है? भाविका आंटी। ए कौन है? अंकिता आंटी। वैसे लिखने का, समझेगी नहीं? आगे बिल ड्रॉ हुआ, क्या होगा? एंट्री टू भाविका आंटी, अंकिता टू बप्प, फटाफट लिखो। हाँ हाँ, क्या? हाँ, ये एक्चुअली इजी चैप्टर है ना, जनरली फर्स्ट चैप्टर यही होता है और उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, प्रैक्टिस भी बहुत होता है। हाँ, वही 12th की बात कर रहा हूं मैं। 12th में जनरली ये फर्स्ट चैप्टर होता है और बहुत प्रैक्टिस होती है इसमें।
चलो नेक्स्ट, अभी सीधा रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जरा पहले एक काम करो, सब रिबेट कैलकुलेट करो। क्या रेट से कैलकुलेट करोगे? 5 लाख का 12% फॉर एक मंथ। ओके, यस, 1/12 कितना आ रहा है? 5,000। यानी कितने पैसे मिले? 4,95,000। तो ये एंट्री पास करेगी, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट 4,95,000। rebate allowed, rebate allowed will be debited by 5,000 to बर कैश बैंक डेबिट बाय 4,95,000। रीबेट अलाउड, आप ऑल्टरनेटिवली डिस्काउंट अलाउड लिख दिए तो बुरा नहीं होता, चलता है वो भी, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ उसका नाम है रीबेट, ठीक है। वो डिस्काउंट के घराने को ही बिलोंग करता है। और यहां बप्पर डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू रीबेट रिसीव्ड 5 लाख 4.95 lakhs 5,000। जुम लोगा वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क या 5 मार्क के लिए आपको आएगा तो कैसा लगेगा? आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं, नहीं आते ये इजी है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि लोग रिन्यूअल और रिटायरमेंट से घबराते हैं और उसको छोड़ के जाते हैं। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, लोग घबरा जाते हैं। क्या कैलकुलेशन है यार, हलवा है, कुछ भी नहीं है। कैन आई से सो? ऐसा मुझे अकेले को लग रहा है कि सबको लग रहा है? लग रहा है ना, मेरे को अकेले को ही लग रहा है। पिंकी को छोड़ के बाकी सबको लग रहा है। पिंकी एक्सेप्शनल है। आई मीन यहां उसको अकेले को समझ मतलब नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं वो एक्सेप्शन है। बाकी क्या है यार, तुम लोग हर बार गलत ही समझ लेते हो यार। पिंकी क्या गुडविल बना लिया यार तुमने। अरे मैंने बनाया? मेरे को लगा अमोल सर ने बनाया। किसने बनाया? पिंकी का ये गुडविल किसने बनाया? अमन सर ने? अमोल सर ने ना, हाँ। ये मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहा है। चलो चलो चलो, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो। जमेगा क्या? होमवर्क, यस। होमवर्क नंबर 1, अभी याद रखना, होमवर्क दिया है। हाँ, क्या है? तो वाह, नहीं मतलब तुम्हारे फाइनल एग्जाम में लॉ का टेस्ट जिस दिन रहेगा उसके पहले अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब कि लॉ का टेस्ट है उसके पहले अकाउंट्स का भी टेस्ट है, तो ऐसा मानो ना ये अकाउंट्स का ही टेस्ट है, ठीक है। पढ़ना तो चारों को ही है, और लॉ की पढ़ाई तो हो गई होगी अब तक। अभी पढ़ना थोड़ी, अभी रिवाइज करना है कि नहीं? अरे हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, अकाउंट्स का भी टेस्ट ड्यू है। आज क्या डेट है? अरे आज तो अप्रैल फूल्स डे है ना। किसी ने बनाया क्या अप्रैल फूल किसी को? ठीक, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये है थोड़ा अच्छा। दिस क्वेश्चन इज अ बिट गुड, ठीक है। हाँ जी, मॉड्यूल का ही है, ठीक है। चलो लेट अस बगुया सगड़े जन। Mr. David draws 2 bills of exchange on 1/1/2020 for 6,000 and 10,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months and the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. ठीक है? The bills are accepted by Mr. Thomas. On 4 March 2020, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at rate 18% per annum for a period of 2 months. पहला बिल renew हुआ। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल, थॉमस ने प्रपोज किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया।
आई मीन रिन्यूअल का प्रपोजल। क्या सोचते रहते हो सबके सब। ऑन 20 मार्च 2020 मिस्टर थॉमस रिटायर्स। थॉमस रिटायर हो गया, सॉरी, रिटायर्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000। ठीक है, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग सांबर। ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल Mr. Thomas becomes insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. You are to give the journal entries in the books of Mr. David. ये हुई ना बात। मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट भी हुआ है, यहाँ पे रिन्यूअल भी हुआ है, और बाद में बैड डेट्स भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा मजा आता है ना। चलो लेट्स गो। किसके बुक्स में एंट्री करना है अपने को? डेविड कौन है? ड्रॉर। थैंक गॉड किसी ने नहीं बोला, सर लड़का है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 8.18। चलो जल्दी जल्दी, इस बार डेविड के बुक्स में ही लिखना है अपने को। ठीक है, हाउ अबाउट नंबरिंग द बिल्स। ठीक है, यहां पे इन टोटल 3 बिल आने वाले हैं। पहले 1 2, फिर एक रिन्यू हुआ, वो 3 है ना। चलो तो उस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इसने बिल ड्रॉ किया 6,000 और 10,000 का, तो मैं लिखता हूं BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट। BR1 कितने का है? 6,000। BR2 10,000। BR, ठीक है, टू थॉमस। काय 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 का ही नहीं। अच्छा, जोया को अभी अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं? अरे तो भूल ही गए थे बेचारी को, ध्यान भी नहीं देते थे, फिर क्या? ऐसा क्या? चलो चलो चलो। हाँ, द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 months, डेट कैलकुलेट आयचा। ठीक है, 1 month से 2 months। ठीक है, एंड 10,000 वाला फॉर 3 months। ठीक है, वो तो डेट के लिए है। फिर दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। वाह 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 वाह, थैंक यू। उसके बाद 4 मार्च को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। ठीक है, पहले बिल का ड्यू डेट कब आ रहा है? डेट, हाँ मार्च, क्या डेट बताओ? बराबर जिस दिन ड्यू डेट था उसी दिन आ रहा है, उसी दिन में इसने रिन्यूअल का रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, यानी फर्स्ट बिल डिसऑनर हो रहा है कब? 4 मार्च को। बराबर है, तो पहले बिल को हमें डिसऑनर करना है, तो क्या करना है? थॉमस को कर देंगे डेबिट और बरवन को करेंगे क्रेडिट। 6,000 का बिल हो गया डिसऑनर। ठीक है, अब इससे पहले कि नया बिल एक अपन ड्रॉ करें इंटरेस्ट। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। थॉमस से पैसे मिलने हैं, इसलिए थॉमस अंकल को डेबिट, और इंटरेस्ट को क्रेडिट। डेबिट इंटरेस्ट क्लेम करेगा, है ना। यहां पे मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूं। 6,000 रुपए पे 18%, कितना पीरियड है रिन्यूअल का? 2 months। 6,000 इंटू 18% इंटू 2/12, 180। यानी थॉमस से अभी कितने पैसे रिसीवेबल हो गए? 6,180। ठीक है, मिस्टर डेविड ने एग्री कर लिया। ठीक है, अब ऐसा दिया है क्या कि इंटरेस्ट के पैसे मिल गए या एनीथिंग लाइक दैट, तो नया बिल कितने रुपए का होगा? 6,180। ड्रॉ कर दो नया बिल। बर3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,180।
बिल ऑफ एक्सचेंज में गाड़ी तभी अटक सकती है अगर हमारा लिंक टूटे, ध्यान देने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में या किसी में भी लिंक टूटा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत जाएगी। अगर लिंक नहीं टूटा तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ टॉपिक जिसमें दिक्कत जाए, इट इज वेरी इजी टॉपिक। ये हो गया। अब ऑन 20 मार्च 2020, अच्छा 20 मार्च 2020, चलो सर एक मिनट जरा देखते हैं। ये जो दूसरा बिल था उसका ड्यू डेट कितना था? 3 मंथ्स, है ना? तो 1 से लेके 3 मंथ्स काउंट करो तो ड्यू डेट कब आता है? 4th ऑफ अप्रैल। और इसने 20 मार्च को रिटायर करवा लिया, डेज में आ रहा है, ठीक है? कितने दिन अर्ली इसने रिटायर करवाया? काउंट करो। 20 तारीख को अगर इसने रिटायर किया तो आप लोग 20 के बाद से जो भी ड्यू डेट था वहां तक का टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है क्या? अच्छा दिया ही नहीं है, अच्छा मैं खामखा कैलकुलेशन सोच रहा हूं। ठीक है, रिबेट तो दिया ही है, बल्ले बल्ले। अगर नहीं दिया रहता तो फिर अपन वो दिन का गैप ढूंढते, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने दिन के लिए कैलकुलेट करते, यानी डिवाइड बाय 365 करना होता, ठीक है? ठीक है, एनीवेज 100 रुपए दिया है अपने को रिबेट, चलो बल्ले बल्ले। तो 5 तारीख को कौन सा बिल रिटायर हो रहा है? BR2, है ना? तो हमें पैसे मिल रहे हैं, सो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट होगा, ठीक है? कितने पैसे कम मिलेंगे? 100 रुपए कम। तो 10,000 में से 100 रुपए काट लो, कितने पैसे मिले? 9,900। गलती से 10,100 मत लिख देना, ठीक है? हाँ जी। फिर रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट बाय सांबर, yeah, and borrow 2 will be credited by 10,000. If anyone is facing any dikkat, then please tell me, ठीक है? borrow 2 भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, बोले तो थर्ड बिल, ठीक है? मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड। पहली बात तो इंसॉल्वेंट हुआ यानी बिल तो हुआ डिसऑनर, ठीक है? तो तीसरे बिल को भी डिसऑनर कर दो। थॉमस अंकल डेबिट, तीसरा बिल था 6180 का, टू बर 3, बिल्कुल बिल ड्रॉन का उल्टा, ठीक है? सेम डेट ही डाल दो, बिफोर ड्यू डेट बोला है तो सेम डेट ही डाल दो, कुछ बोल नहीं सकते। जो भी ड्यू डेट आ रहा है, थर्ड बिल का ड्यू डेट क्या है? कब ड्रॉ किया उसने? 4 मार्च को। 4 मार्च से लेके 2 महीने काउंट करो। 4 5 4 6 5 6 7 7th ऑफ जून। मार्च, हाँ 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 हाँ, मार्च है तारीख, हाँ मैं अप्रैल से काउंट कर रहा था, हाँ। तो मई, यस 7th ऑफ मई, राइट? तो 7th मई को आएगा ये एंट्री, यहां पे 7 मई, नहीं सॉरी 7 मई यहां, ठीक है? हो गया। उसके बाद थॉमस से 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड। अरे कहां गया? 50 पैसे इन रुपी का मतलब आधा पैसा मिला, तो कैश ऑब्लिक बैंक विल बी डेबिटेड बाय कितना? 3090। बाकी बैड डेट्स 3090 टू थॉमस अंकल। जमा। हम्म हम्म, गलत हो जाएगा। हाँ
ड्रॉई की बुक्स में डेफिशिएंसी। ड्रॉई के बुक्स में होता तो वो एंट्री पास करता, क्या नाम है इसका, डेबिट अकाउंट डेबिट बाय 6180 टू कैश बैंक 3090 टू डेफिशिएंसी 3090। अभी रिसेंटली कोई तो भी एक अटेम्प्ट में ड्रॉई के बुक्स में एंट्री पूछा था, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, अभी अभी कोई तो भी एक अटेम्प्ट में, रिसेंट वाले अटेम्प्ट में ड्रॉई के बुक्स में था, ड्रॉर के बुक्स में नहीं पूछा था। ठीक है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसमें कुछ लोगों से बातचीत पे, मतलब यूट्यूब वगैरह में भी जो पता चलता है, कुछ लोगों ने ड्रॉर के बुक्स में लिख के आ गए थे। ठीक है, आदत होती है ना ड्रॉर के बुक्स में लिखने की, अब वो ड्रॉई के बुक्स में लिखा है, पढ़ा ही नहीं लोगों ने, ड्रॉर के बुक्स में एंट्री करके आ गए। चलो हो गया, यस। थोड़ी कहानी समझ लेते हैं एक बार, एंट्री तो पास कर लिया, लेकिन कहानी एक बार जल्दी से देखो। हमने सबसे पहले थॉमस को सेल किया, ठीक है, थॉमस को हमने सेल किया 16,000 रुपए का। ठीक है, तो हमने क्या किया, थॉमस के ऊपर दो बिल ड्रॉ किए, 1 और 2। ठीक है, पहला बिल था 6,000 रुपए का, 6,000, दूसरा बिल था 10,000 रुपए का, 10,000। यानी हमने क्या किया, हमने थॉमस के अकाउंट को क्लोज कर दिया। समझा यहां तक? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थॉमस ने बोला कि पहला बिल ऑनर नहीं कर पा रहा है, प्लीज रिन्यू कर दो। तो रिन्यूअल हुआ पहले बिल का, पहले बिल का रिन्यूअल हुआ तो इसको डिसऑनर माना गया। तो डिसऑनर की एंट्री मैंने यहां 6,000 क्रेडिट किया, यहां पे वापस से 6,000 डेबिट कर दिए। अब थॉमस के अकाउंट को ध्यान से देखना, 16,000 का डेबिट था, फिर 6 और 10 16,000 का क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, अब वापस से 6,000 का डेबिट आया। समझ लो बात को, यानी थॉमस से अभी वापस से 6,000 रुपए रिसीवेबल। ठीक है, BR1 खत्म। ठीक है, ओके। अब इंटरेस्ट आया, हमने थॉमस से इंटरेस्ट भी मांगा, 180 भी हम लेंगे थॉमस से, ये मेरा इंटरेस्ट का पैसा है। ठीक है, तो थॉमस से अभी 6,180 रिसीवेबल दिखे। ठीक है, अब दूसरा बिल इसने रिटायर करवा लिया, रिटायर करवा लिया तो हम लोगों ने उसको रिबेट दिया, रिबेट अलाउ किया। ठीक है, तो दूसरा बिल 10,000। ठीक है, हमारे पास पैसे आए 9,900 और 100 रुपए हम लोगों ने माफ कर दिए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जब ड्यू डेट आया थर्ड बिल का, थर्ड बिल अपन ने ऑनर नहीं, एक मिनट, थर्ड बिल तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया पहले बात। थर्ड बिल इसने 6180 का ड्रॉ किया और इसको 6180 से क्रेडिट किया। फिर से अगर आप थॉमस अंकल को देखो तो थॉमस का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, करेक्ट। अब ये डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो वापस से हमने इधर 6180 क्रेडिट किया, वापस से यहां पे 6180 डेबिट कर दी, ये क्लोज हो गया, ये सब क्लोज हो गए। लेकिन अब थॉमस के अकाउंट को देखो, 16,000 का डेबिट कॉम्पेंसेट हुआ 16,000 के क्रेडिट से, फिर 6,000 रुपए डेबिट हुए, 180 डेबिट हुए। ठीक है, 6,180 क्रेडिट हुए, वापस से 6,180 डेबिट हुए, यानी थॉमस से 6,180 रुपीज अभी फिर से रिसीवेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से कुछ पैसे मिले, कितने मिले, 3090, और बाकी पैसे क्या हो गए, डूब गए 3090। तो ये 3090 इससे थॉमस अकाउंट खत्म। ऑब्जर्व करो उसको, खत्म हो रहा है। नहीं, वो BR2 में आएगा, ये जो है ये 9,900 और 100 ऐसा आएगा। जमा सबको, देखो, जस्ट एन एडवाइस, जस्ट एन एडवाइस, कुछ लोग यहां पे आगे बढ़ सकते हो बिंदास, लेकिन कुछ लोगों को रहता है बहुत
जिज्ञासा रहता है अंदर कि यार मेरे को और जानना है, मेरे को अच्छे से सीखना है, सब चीजें, ऐसा बहुत रहता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जस्ट बोल रहा हूं कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, मतलब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में मेरे को इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे को रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंट था मैं, और उसके पीछे कारण था। ठीक है, मतलब दैट वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट वाज कॉन्फिडेंस कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्लास में तो सॉल्व करते रहे, क्लास में तो दोस्तों में कंपटीशन लगता था। ठीक है, व्हेन आई वाज एज अ स्टूडेंट सिटिंग लाइक अ स्टूडेंट, तो हम लोगों में भी कंपटीशन लगता था कौन पहले सॉल्व करेगा, तो हम लोग ऐसा करते रहे, वो तो होता था। लेकिन फिर घर आने के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं इस चीज को पूरा का पूरा जर्नल देख देख के नहीं, ऐसे ही लेजर बनाता था। यार पहला क्या हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा फिर यहां पर ये वाला एंट्री हुआ, इससे क्या खत्म हुआ, देखा यार ये थॉमस का अकाउंट सेटल हो गया, अब यहां से रिसीवेबल दिख रहा है, BR1 से, BR2 से भी रिसीवेबल दिख रहा है, फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे पूरी कहानी को मैं सोचता था, ये मैं किसी से डिस्कस नहीं करता था। ठीक है, ये मैं खुद ही अकेले बैठ के सोचता था। ठीक है, मुझे अच्छा लगता था, आई यूज्ड टू एंजॉय दिस। ठीक है, तो जिसको भी अकाउंट से प्यार है वो इस तरह से सोचेगा तो उसको मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर आप हर चैप्टर में करोगे ना तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और उसके बाद देखना आपको एक दिन पहले टेंशन नहीं आएगा रिवीजन का, एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं डेंजर वाले, मॉड्यूल के किलर क्वेश्चंस, वहां पे टेंशन रहता है, लेकिन अदरवाइज आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, दैट वाज जस्ट एन एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी रीटा एंड सीरीमान, क्या नाम है रे बाबा, हाँ 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 हाँ, डिसऑनर की एंट्री कब करेंगे, तो हम्म, इंटरेस्ट ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर वो पहले ही आके बोल रहा है कि रिन्यूअल करना है तो हम उसी डेट पे रिन्यूअल नहीं करेंगे, हम ड्यू डेट तक वेट करेंगे। पहले ड्यू डेट को हम पुराने बिल को डिसऑनर करेंगे और उसके बाद ही हम रिन्यूअल का एंट्री पास करेंगे। और रिन्यूअल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा दैट ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट। रीबेट बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम्म, हाँ पूरे मंथ के लिए, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में काम करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉल्व आप करोगे घर पे, चलेगा? चलो लेट्स सी। रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमान, हु इज द डेटर, हु इज द क्रेडिटर? श्रीमान को पैसे लेना है और रीटा ओज यानी यस। नाउ ऑन 1 ऑफ अक्टूबर रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमान। अपने को किसके बुक्स में पूछा है देख लो जरा, इन द बुक्स ऑफ श्रीमान। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी है विद नरेशन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत गंदे होते हैं। ठीक है, यहां नरेशन नहीं लिखा तो पक्का मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलो एनीवेज, तो श्रीमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एंट्री पट से बताते हुए चलो। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है भैया, रीटा के बुक्स में, सॉरी श्रीमान के बुक्स में रीटा अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है बोल सकते हो श्रीमान के बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ श्रीमान सोच के, इन द बुक्स ऑफ श्रीमान रीटा अकाउंट डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? इन द बुक्स ऑफ श्रीमान रीटा अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट, पक्का डेबिट बैलेंस, यस डेबिट बैलेंस। ठीक है, अरे भाई रीटा को पेबल है, श्रीमान को तो रिसीवेबल है ना, तो एज अ रिजल्ट रीटा अकाउंट विल कैरी अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर अमाउंट ऑफ फॉर द अमाउंट एट 3 months, एंट्री श्रीमान के बुक्स में। श्रीमान के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है कि बिल्स पेबल है?
रिसीवेबल कि पेबल? पक्का? यस, रिसीवेबल। एंट्री बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा। यस, ओके। उसके बाद उसने डिस्काउंट किया, ठीक है, 99,000 में। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 99,000। देन डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 1,000 टू रीटा। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कितना? 1 लाख। उसके बाद बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, यानी पुराना बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। अच्छा, डिसऑनर हो रहा है तो इस बार डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है ना? क्या होगा फिर? अभी रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक, पक्का? अमाउंट क्या होगा? 99,000। अरे बैंक ने 99 ही दिए थे ना? हाँ, लेकिन वसूल करेगा पूरे 1 लाख, राइट? 1,000 रुपए इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल तो पूरे 1 लाख है, राइट? तो हमें रीटा से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं, तो रीटा डेबिट बैंक क्रेडिट, करेक्ट? 1 लाख जमा ना सबको। उसके बाद 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 क्या हुआ? Siriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. अरे बाबा रे बाबा, काहीतरी कैलकुलेशन आहे रे बाबा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 1 लाख। क्या मैं इंटरेस्ट पूरे 1 लाख पे कैलकुलेट करूंगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 50,000 अब भी कब भी दे दी उसने, है ना? तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग 50,000। निकालो 50,000 पे 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12 द रिन्यूअल पीरियड, करें? कितना आ गया? 1,500। तो 1,500 बिल में आएगा कि वो भी दे दिया उसने? देखो वहां पे क्या दिया है, 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के पैसे भी अभी के अभी मिल जा रहे हैं। तो नए बिल का अमाउंट क्या होगा? 50, नए बिल का 50,000। अच्छा, 50,000 पक्का? यस, ठीक है। एंट्री एंट्री एंट्री। डिसऑनर का तो हो गया था, पहले इंटरेस्ट बताओ। रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना? 1,500। फिर नेक्स्ट, पैसे मिले, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा कितना? 51,500। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा कितना? 50,000। ठीक है, आगे क्या हुआ? रीटा क्या हो गई? इंस्टॉलमेंट हो गई? हाँ, हो गई, ठीक है, प्रेडिक्टेबल। इंस्टॉलमेंट हो गया एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। ठीक है, पहले डिसऑनर, यही वाला बिल भी डिस्काउंट करवाया था क्या? ये रिटेन था। एंट्री रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बाय 50,000। फिर क्या हुआ? पैसे मिले सिर्फ 60% की 40%? कितना मिला, कितना डूबा? 40% रिकवर्ड, 60% डूबला। तो 20,000 मिला, 30,000 डूबा। एंट्री 20,000 बैड डेट्स डेबिट 30,000 टू रीटा। ठीक है, अब भी सॉल्व करो इसको। मुझे देखना है सारे को, हर एक को देखना है। अभी सब लोग सॉल्व करेंगे। अभी मुझे बगने का है कि सब लोग सही कर रहे हो कि नहीं। भाई एंट्री भी पास करना था, सॉरी नरेशन भी लिखना था। कितने जनों ने नरेशन लिखा? बीइंग लिख के छोड़ा ना एटलीस्ट? ठीक है, चलो।
ऐसा एग्जाम में मत कर देना। ऐसा एग्जाम में भी बीइंग लिख के छोड़ दिए, हमको सर ने बोला था। ठीक है, चलो ठीक है। देखो इसलिए मैं चाहता था कि मैं एक बार ऑब्जर्व करूं। ठीक है, ऑनलाइन वालों, आप लोग, मैं चाहता हूं जितने भी जन ऑनलाइन अभी अटेंड कर रहे हैं, आपने जो भी आंसर लिखा है वो आंसर का एक इमेज खींच के मुझे सेंड करो। मुझे देखना है कि क्या आंसर आप लोग लिख रहे हो, क्योंकि जैसे क्लास में जब झुंड में सब लोग आंसर देते हैं तो सबका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आ ही जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़े पीछे भी रहे तो वो सुर ताल मैच हो जाता है बराबर। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं आता। टेंशन तब आता है जब इंडिविजुअली सॉल्व की जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने ये सॉल्व करने के लिए कहा था। इसमें फिर भी मेरा हेल्प एक था कि मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें मैं वो भी नहीं बताऊंगा, उसमें आपको खुद होके ही सोचना होगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट रन बिहाइंड द एंट्रीज, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी को समझो और उस स्टोरी के मुताबिक आप जर्नल एंट्री पास करते हुए चलो। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो सब लोग, अगर कहानी समझ में आ रहा है तो हम लोग डेबिट क्रेडिट भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह बात समझ में आ रहा है सबको? अगर आप सब इस कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हो देन आप लोग सच में अकाउंट्स सीख रहे हो। अगर आप एकदम से ऐसे ही जर्नल एंट्री याद करके जा रहे हो देन इन दैट केस आपने अभी तक अकाउंट्स नहीं सीखा। ठीक है, यह बात सब लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क दे दूं? हो भी गया? चलो एनीवेज मैं लिख के तो रखता हूं, जिनका नहीं हुआ वो लोग होमवर्क। क्या है वो? रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 8 को हम अभी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, देखो। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लेते हैं। ठीक है, यस, ऑल ऑफ यू देयर। अरे ये कहां चला गया? हाँ ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3000, 2000, 1000 सम्मान पूर्वक रेस्पेक्टिवली। सबको समझता है ना? ठीक है। एक्चुअली एक बार एक स्टूडेंट को बोला मैंने ऐसे ही, बोला मतलब एक रहता ना कुछ लोग, मतलब सही हो गलत हो हर चीज में आंसर देने का है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था, ठीक है, एकदम हाथ उठा उठा के बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें की जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही पूछा, बोला रेस्पेक्टिवली समझता है ना सबको? यस सर, इज्जत से। बोला भाई ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, सबको समझता है ना रेस्पेक्टिवली का मतलब? ठीक, थैंक गॉड। तो 3 बिल ड्रॉ हुए हैं यहाँ पे। अ वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसल्ड। कैंसल्ड मतलब डिसऑनर हो गया भाई। ठीक है, दोनों ने एग्री करके कैंसिल करवा लिया, यानी डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ यानी माफ कर दिया गया? अरे नहीं भाई, रिन्यूअल हुआ है। इट इज नथिंग बट रिन्यूअल। ये उनका स्टाइल है, ये बोलने का स्टाइल है, घुमाने का स्टाइल है, तो घूमने का नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश, किसका? पहले बिल का। ठीक है, 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट सांभर ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। यानी इंटरेस्ट के पैसे मिल गए कि इंटरेस्ट के पैसे नए बिल के अमाउंट में ऐड होने वाले हैं? पक्का? ऑल एग्री? सेंटेंस पढ़ लिया सबने? नहीं, न्यू बिल में ऐड होगा। हाँ, अरे वाह यार, जो भी बोले कोई सब हाँ हाँ। बोलो बोलो, पढ़ो पहले। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कुछ तो भी बोल देना है अपने को, पहले देखो तो सही, पढ़ो तो सही। न्यू बिल में ऐड होंगे, न्यू बिल में ऐड होंगे, न्यू बिल में ऐड होंगे। यार धीरे धीरे सब दल बदल होते जा रहे हैं यार, सब पहले तो सब कह रहे थे कैश मिल गया, न्यू बिल में ऐड होंगे। पक्का? मिल गए ना? मिल गए।
चलो फाइनली कितने जनों को लग रहा है मिल गया? मिल गया, हमको इंटरेस्ट मिल गया। ओनली वन। और कितने जनों को लग रहा है नहीं सर न्यू बिल में ऐड होगा, नहीं मिले इंटरेस्ट? हे भगवान, वन वर्सेस ऑल। ओके ठीक है, चलो देखते हैं शब्दों को फिर से देखते हैं। क्या कहा है? अ वीक लेटर हिज फर्स्ट विल वाज म्यूचुअली कैंसल, बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल। है ना? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के लिए नया बिल, यानी इंटरेस्ट अमाउंट विल गेट एडेड टू द बिल अमाउंट। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। 50% कैश में मिला एंड बैलेंस नहीं मिला, तो वो जो बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट के लिए नया बिल ड्रॉ किया गया है। ठीक है? यस। आगे। हाँ हाँ हाँ, क्या? अंकुश कुछ बोल रहे हो? नहीं? पक्का? अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके, कृपया 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 वापस आओ। देखो अभी आगे क्या दिया है, कहां गया? हाँ, दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंकर्स फॉर ₹1500। किसने डिस्काउंट करवाया? सी ने, वो एंडोर्स सी ने करवाया। अच्छा ठीक है। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। ए कौन है? ड्रॉर है। हाँ, तो इसने डिस्काउंट करवाया। अच्छा, दूसरा बिल के बारे में अभी बोल रहे हो। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, नथिंग चार्जेस नहीं है, वो नोटिंग चार्जेस है। ठीक है? नोटिंग चार्जेस बीइंग 30। ठीक है? द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट, यानी तीसरा बिल रिटेन किया और वो ऑनर भी हो गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, चलो देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी धीरे धीरे हौले हौले थोड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस में हम आ रहे हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 इन पेज नंबर 8.19। ठीक है? ए आंच्या बुकात। ठीक आहे? चला, आता काय झालं? नहीं नहीं, इतना बोल दो कि तुम लोग अपने किसी बात पे हंस रहे हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया फिर से। मैंने सही बोला ना? हाँ, अपने बात पे हंस रहे हो। ठीक है, वही है, टेंशन आ जाता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया गया। हाँ, मेरी मराठी वैसे बहुत अच्छी है, तो मैं मराठी में बोलता हूँ तो गलत हो ही नहीं सकता। चलो, पहला पहला एंट्री। अरे बर, अरे 1, बर 2, बर 3, तीनों डेबिट, तीनों डेबिट, 3000, 2000 और 1000। हाँ, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, डेट कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं। चलो, इसमें नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि पनिशमेंट है आपका। होमवर्क दिया था, किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया, पनिशमेंट। बचपन में नहीं देखा, क्लास में एक भी मस्ती करता था तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलता था, भूल गया क्या? ये दोनों स्कूल भी नहीं गए। अच्छा अच्छा, बहुत मस्ती हो रहा है, चलो ध्यान से वापस, सब ध्यान से। यस, मस्ती करो लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट में नहीं। चलो आगे। ओके, फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड। ठीक है? ठीक है सर,
अरे ये पहले किया ही नहीं, क्या कौन है ड्रॉई? बी ना, टू बी कितना, ये 6,000। फर्स्ट बिल कैंसलून झाला, ठीक है, तो हाँ जी, इमीडिएटली दिया है तो फिर वो पहले होगा। इमीडिएटली दिया है क्या? अगर इमीडिएटली वर्ड यूज किया है तो वो एंट्री पहले करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। आपको डेज का अगर हिंट भी दिया है कि भैया ये एंट्री ना एक हफ्ते बाद हुआ है और ये वाला एंट्री ना इमीडिएटली हुआ है, तो आपको इमीडिएटली वाला पहले करना होगा, 1 वीक वाला बाद में करना होगा। लेकिन ऐसा अगर कुछ नहीं बोला है तो जैसा क्वेश्चन का ऑर्डर है वही ऑर्डर में चलो, ठीक है। चलो भाई, ये डिसऑनर हो गया। फिर पहले इंटरेस्ट, बी टू इंटरेस्ट, सांबर, इंटरेस्ट में सांबर मिल रहा है, ठीक है। फिर आधा पैसा मिल गया, आधा पैसा यानी 1500, 1550 नहीं, और नया बिल BR4 टू बी कितना, 1600। मैं स्पीड थोड़ा फास्ट रख रहा हूं, लेकिन बहुत सारे जनों को तो कंफर्टेबल है ये स्पीड, जिनको थोड़ा फास्ट लग रहा है वो लोग आराम से अपनी स्पीड में ही चलो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा लेट भी खत्म हो चलेगा, ठीक है। ये पहला बिल चौथे बिल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, न्यू बिल एंडोर्स्ड टू सी, है ना, तो सी टू BR4 1600। सी इज द रिसीवर, उसको अपन ने BR दे दिया, ठीक है। गॉट इट? Second bill was discounted, डिस्काउंट चार्जेस 5%, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन, बोला है क्या? अच्छा, वहां लिखा है क्या 5% पर एनम? नहीं, यानी फिक्स्ड 5% इज द डिस्काउंट चार्जेस। तो दूसरा बिल कितने रुपए का है? उसका 5% इज डिस्काउंट चार्जेस, 100 रुपए, ठीक है। चलो, क्या होगा एंट्री फिर? कैश या बैंक, कितने पैसे मिले? 1900। देन डिस्काउंट चार्जेस, हा, डिस्काउंट अलाउड नहीं, ठीक है, 100 रुपए टू BR2 2000। ये वाला बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर हुआ तो बैंक हमसे पैसे वसूलेगा, और हम किससे वसूलेंगे? बी से वसूलेंगे। क्या होगा एंट्री? बी से रिसीवेबल, बैंक को पेएबल, ठीक है, 2000 पूरे। नोटिंग चार्जेस 30 रुपए, वो 30 रुपए चाहो तो यहीं ऐड कर दो, और चाहो तो अलग से एंट्री पास करो, चाहो तो यहीं ऐड कर दो, चाहो तो अलग से एंट्री पास करो, सेम एंट्री, 2000 का भी 30 का भी।
तीसरा बिल 1000 रुपए वाला ऑनर हुआ है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बर 3,000 रुपए। चौथे बिल के बारे में बोला नहीं है कुछ। चौथा बिल जो एंडोर्स किया था, है ना, सी को एंडोर्स किया था, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ। तो हम लोग बॉलीवुड मूवीज देख के आदत है हमारी कि हमेशा एंड इज ऑलवेज गुड, राइट। तो एज अ रिजल्ट ऑनर ही हुआ होगा, है ना। तो अब ऑनर की एंट्री करना है, बताओ क्या होगी एंट्री। हाँ, वो तो एंडोर्स ही नहीं कराया, ऑनर के वक्त हमने बराबर वो एंडोर्स बिल ऑनर हुआ है, यानी बी ने सी के बैंक को पैसे दे दिए। कुछ समझ में आ रहा है। हमने सी को बिल दे दिया था, सी ने एज यूजुअल सी ने क्या किया, उसे डिस्काउंट करवा लिया, तो सी का बैंक गया बी के पास पैसे मांगने, तो बी ने ऑनर कर दिया। हाँ, तो हम क्यों एंट्री करेंगे। सो हेंस दिस इज द लास्ट एंट्री, हमको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। जम गया, इजी छे। चलो ठीक है, अब लेते हैं एक ब्रेक, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।